नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष बने निर्मल चौधरी को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट सच साबित हुई। निर्मल चौधरी को सर्वे में 39% वोट मिले थे, वहीं टक्कर में निहारिका जोरवाल ने 34% वोट हासिल किए। इसी तरह बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर यूनिवर्सिटी को लेकर सर्वे भी सटीक रहा। पहली बार एबीवीपी के कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई। निर्दलीय होने के बावजूद जयपुर आरयू में निर्मल चौधरी की जीत कैसे पक्की हुई? दिन भर कांटे की टक्कर में रहने वाली मंत्री की बेटी निहारिका जोरवाल आखिर कैसे पिछड़ी? इसको लेकर सिरे से फैक्टर का एनालिसिस किया। इसी तरह जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जीत दर्ज की। राजस्थान में इस बार मानसून ने 8 दिन देरी से अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन आते ही ताबड़तोड़ बारिश ने देश भर में राजस्थान को चौथे नंबर पर ला खड़ा कर दिया। तमिलनाडु और तेलंगाना के बाद लद्दाख ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां राजस्थान से ज्यादा बारिश हुई। दरअसल 13 अगस्त के बाद मानसून की दूसरी पारी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार मानसून की बारिश ने 2 तरह के रिकॉर्ड तोड़े। पहला ये कि पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई, और दूसरा अनूठा रिकॉर्ड ये कि इस बार किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित रहने की बजाय राज्य के हर जिले में औसत से ज्यादा पानी बरसा। सिरोही के सबसे बड़े पीजी कॉलेज में एनएसयूआई के राहुल राजपुरोहित ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। सिरोही के कॉलेज में बीबीपी का कब्जा था। इस बार एनएसयूआई राहुल पुरोहित अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर दी। वहीं सिरोही के लॉ कॉलेज की बात की जाए तो वहां पर एबीवीपी की रेखा माली ने अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमाया। सिरोही में पहली बार रेवदर उपखंड के सरकारी कॉलेज में हुए चुनावों को लेकर एबीवीपी के विपुल राव ने भी परचम लहरा दिया। सिरोही में इस बार चुनावों को लेकर एबीवीपी के प्रचार में भाजपा के जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, प्रधान हंसमुख कुमार और कई जनप्रतिनिधि भी अपनी पूरी ताकत छात्र संघ के चुनाव में झोंक दी थी। लेकिन कहीं न कहीं अब सिरोही के आज कॉलेज में एबीवीपी की हार के बाद भाजपा के जनप्रतिनिधियों की साख पर भी बात बन आई है। और के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने 4 सीटों पर बाजी मारी। बता दें कि एबीवीपी के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार ने अध्यक्ष की सीट पर जीत का परचम लहराया है। इधर निर्दलीय प्रत्याशी ने महाविद्यालय प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाते हुए उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया, रिकाउंटिंग करने की मांग की। एसडीएम विवेक व्यास ने छात्रों से समझाइश भी की है। जोधपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशों की पालना में जिला व सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर चंद्रशेखर शर्मा द्वारा केंद्रीय कारागृह जोधपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह जोधपुर में सजा काट रहे बंदी भूरा पुत्र लाडू, उम्र 40 वर्षीय, जाति गरासिया, निवासी जलाइया फलीज, जिला सिरोही को 4 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 10,000 रुपए की जुर्माने की सजा भी सुनाई। राज्य सरकार ने जेलों में आधी सजा काट चुके 51 कैदियों को रिहा करने का निर्णय किया था। उन्हीं कैदियों में अच्छे आचरण व वृद्धावस्था के चलते बंदी भूरा भी शामिल था। बंदी के परिवार के सदस्यों द्वारा बंदी के जुर्माने की राशि अदा नहीं करवाने की वजह से वो जेल में बंद है। मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए स्वरोजगार, बैंक लोन आदि की सुविधाएं युवाओं को दिलाई जा रही है। इसी के तहत रोजगार दिवस मनाया जाता है, जिसमें युवाओं को उनके सर्टिफिकेट, बैंक लोन संबंधी दस्तावेज आदि प्रदान किए जाते हैं। उसी के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, गौरीकुंज में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह व विधायक देवेंद्र वर्मा, खंडवा महापौर अमृता यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष कंचन तनुवे कार्यक्रम में शामिल हुए। राम दगोरे का कहना है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बेहतर कार्य किया जा रहा है। ऐसे में युवाओं को जिन्हें रोजगार की जरूरत है उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। युवा उद्यमी योजना में भी रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को जोड़ा जा रहा है, जिसमें युवा अपना खुद का उद्योग लगाकर अपने परिवार के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे सके। पहले इस तरह का कार्य युवाओं के लिए नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार का कार्य युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए किया जाता है।
प्रतापगढ़ में थाना परिसर व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्तंभ के पास दोबारा हो रहा है कब्जा, दबंगों की है चांदी। बताते चले बागराय थाना परिसर में विगत कई वर्षों पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी की मिली भगत से थाने की जमीन पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया था। इस बार जांच के उपरांत अवैधानिक कब्जे का मुकदमा स्थानीय थाना बागराय में दर्ज करवाया गया था और कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अवैध कब्जे वाले मकान की चाबी भी थाने में रखी कब्जे का दुकान व मकान का जबरन ताला खोलकर कब्जा कर लिया। पता चले कि रामवन गमन मार्ग के नाम पर सड़क के चौड़ीकरण में जब सड़क विभाग द्वारा अवैधानिक कब्जे को हटाने की बात कही तो कुछ हिस्सा हटाकर दोबारा थाना बागराय परिसर में व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्तंभ के समीप दबंगों द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा है। देरी में शिक्षक के स्थानांतरण से नाराज विद्यार्थियों ने सड़क पर बैठकर जाम लगाया। 5 घंटे बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया। विद्यार्थियों ने जमकर नारेबाजी की व धरना स्थल पर कई छात्र छात्राएं भी बेहोश हुई। अशोकनगर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी नीरज शुक्ला के द्वारा किया गया एक आदेश विवादों के घेरे में खड़ा हो गया। दरअसल उन्होंने शासकीय मॉडल स्कूल चंदेरी में सेवाएं दे रहे शिक्षक विजय सिंह लोधा को मूल संस्था शासकीय हाई स्कूल प्राणपुर में आदेश जारी कर वापस भेज दिया गया था, क्योंकि प्राणपुर गांव के विद्यार्थियों की मांग थी कि वहां के शिक्षक को वहीं पर पदस्थ रखा जाए। लेकिन जैसे दूसरे दिन मॉडल स्कूल के छात्र छात्राओं को उक्त आदेश की खबर लगी तो मॉडल स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों ने चंदेरी के अति व्यस्तम चौराहा दिल्ली दरवाजे पर जाम लगा दिया। विद्यार्थी शिक्षक के स्थानांतरण आदेश निरस्त करने की मांग पर अड़ गए। जैसे इस चक्का जाम की खबर मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बजेंद्र सिंह यादव को लगी तो उन्होंने तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को फोन पर शिक्षक विजय सिंह लोधा के स्थानांतरण निरस्त करने के निर्देश दिए। आखिरकार 5 घंटे बाद विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद विभाग को विद्यार्थियों के सामने घुटने टेकने पड़े और आखिरकार अंत में शिक्षक का स्थानांतरण निरस्त का आदेश जारी कर उन्हें शासकीय मॉडल उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय चंदेरी में पदस्थ कर दिया। जालोर में जीके गोवानी राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का परिणाम शनिवार को घोषित हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के मयंक दवे ने एनएसयूआई उम्मीदवार हितेश पारेगी को 6 वोटों से हराया। विजेता मयंक दवे को 564 वोट मिले, जबकि एनएसयूआई के हितेश पारेगी को 488 वोट मिले। शुक्रवार को राजकीय महाविद्यालय में 59% वोटिंग हुई। मतदान स्थल के बाहर भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पिडावा में राजकीय महाविद्यालय में 2022 में छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 4 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वहीं राजकीय महाविद्यालय में वीपी के अध्यक्ष पद के लिए नेपाल सिंह, उपाध्यक्ष पद के लिए रामेश्वर गुजर, महासचिव पद के लिए कन्हैया लाल नियुक्त हुए। वहीं संयुक्त सचिव पद के लिए बबलू मेघवाल थे। वहीं एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के लिए नरसिंह, उपाध्यक्ष पद पर दीपमाला पारिता, महासचिव पद पर दिव्या कुंवर और संयुक्त सचिव पद पर विशाल मेघवाल के बीच मुकाबला था। महाविद्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हुई। 12:30 पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर हमीद अहमद ने परिणाम की घोषणा की, जिसमें अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के नेपाल सिंह 28 मतों से विजयी हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं,